दोस्तों आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं सीपीसीटी के लिए। चलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डीएल का अर्थ है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होगा डायनेमिक लॉजिक लाइब्रेरी। दूसरा ऑप्शन हो गया डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तीसरा ऑप्शन हो गया डबल लिंक लाइब्रेरी। चौथा ऑप्शन हो गया डायनेमिक लॉजिक लेवल। दोस्तों इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास माउस। दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर। चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। दोस्तों इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एरर्स बताने का काम करता है। एरर्स बताने का काम करता है। पहला ऑप्शन होगा एक अपर केस लेटर अक्षर। दूसरा ऑप्शन है हमारा एक लोअर केस लेटर। तीसरा ऑप्शन है एक आखिरी। चौथा ऑप्शन है एक वैलिड बिट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा, इसमें से एक पैरिटी बिट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुल डाउन मेनू में दुबले कमांड साइन का क्या महत्व होता है। पहला ऑप्शन है वर्तमान में कमांड साइन एक्सेस के लिए योग्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगला ऑप्शन है यदि कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो एक हेल्प विंडो खुलती है। चौथा ऑप्शन है किसी विशेष कमांड के लिए, विशेष लिखा है यहाँ पे गलती हो गई, विशेष कमांड के लिए कोई भी संतुल नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में कमांड साइन एक्सेस के लिए योग्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट डॉट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का वही हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है। पहला ऑप्शन है जॉब एस जॉब एस ड्यूरिंग मॉड्यूल। अगला ऑप्शन है कर्नेल। ऑप्शन नंबर तीन अनुवादक। ऑप्शन नंबर दो अंक गणती और तार्किक इकाई। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कर्नेल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन है एमएस डॉग। अगला ऑप्शन है कॉम। थर्ड ऑप्शन है लाइनेक्स। चौथा ऑप्शन एमएस विंडोज। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉम। कॉम जो है इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिलाक्षणिकता बिग डाटा शब्द को परिभाषित करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास वैल्यू, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, वैल्यू। अगला ऑप्शन हो गया वैलिस, वेलोसिटी, वेराइटी, वेलोसिटी, वर्टिकल। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हो गया वॉल्यूम, वोलेटाइल, वेराइटी, वेरासिटी, वर्टिकल। ऑप्शन नंबर फोर वर्चुअल, वोलेटाइल, वेराइटी, वेरियस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, वैल्यू। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख किया है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है। पहला ऑप्शन हो गया क्रोमियम को। चौथा ऑप्शन हो गया आयरन ऑक्साइड का। तीसरा ऑप्शन हो गया सिलिका का। चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन का। दूसरा हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली जो आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी।
इस संख्या प्रणाली का आधार बेस 16 होता है। पहला ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, दूसरा ऑक्टल, तीसरा बाइनरी, चौथा डेसिमल। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा हेक्साडेसिमल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्टिकल भंडारण तकनीकी का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ, दूसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा हो गया चुंबकीय डिस्क ड्राइव, चौथा हो गया सीडी रोम ड्राइव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सीडी रोम ड्राइव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना की पुनर्प्राप्ति निम्न में से किस विकल्प से सबसे तेज होता है? ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन हो गया फ्लॉपी डिस्क, दूसरा हो गया चुंबकीय टेप, तीसरा हो गया हार्ड डिस्क, चौथा हो गया सीडी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा हार्ड डिस्क। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओएस का उपयोग करते समय वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो का वर्णन करने के लिए डॉट डॉट शब्द का उपयोग किया जा रही है। पहला ऑप्शन है वेब विंडो, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले एरिया, तीसरा है वर्डपैड विंडो, चौथा हो गया एक्टिव विंडो। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा एक्टिव विंडो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी सिस्टम में डॉट डॉट तंत्र मैकेनिज्म को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए प्रतिबंधित एक्सेस हेतु डिजाइन किया जाता है। पहला हो गया प्रतिपुष्टि फीडबैक, दूसरा हो गया पहुंच नियंत्रण एक्सेस कंट्रोल, तीसरा हो गया ऑडिटिंग, चौथा हो गया ट्यूबलाइट। इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा पहुंच नियंत्रण एक्सेस कंट्रोल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी वेबसाइट के सुरक्षा प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो एक वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट के डॉट डॉट से इनकार कर सकता है या कम से कम यूजर को चेतावनी दे सकता है। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास प्रोग्राम, दूसरा हो गया प्रोटोकॉल, तीसरा हो गया चौथा हो गया एक्सेस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा एक्सेस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MS वर्ड 2013 में डिफॉल्ट रूप से दस्तावेज डॉट डॉट मोड में प्रिंट होता है। पहला ऑप्शन हो गया लैंडस्केप, दूसरा हो गया पोर्ट्रेट में, तीसरा हो गया लैंडस्केप में, चौथा हो गया प्रिंट व्यू में। तो पांचवा का करेक्ट आंसर है हमारा पोर्ट्रेट में, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉट डॉट में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। पहला ऑप्शन हो गया प्रोग्राम, दूसरा हो गया हार्डवेयर, तीसरा हो गया डेटा, चौथा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पंक्ति और एक स्तंभ के चौराहे को डॉट 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 कहा जाता है। पहला हो गया टेबल, दूसरा हो गया सेल, तीसरा हो गया डेटा, चौथा हो गया सेल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लैपटॉप क्या होता है? पहला हो गया क्लिनिकल लेबोरेटरी में उपयोग होने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा हो गया पोर्टेबल हल्के वजन और जा सकता है, तीसरा हो गया इन वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, चौथा हो गया डेस्कटॉप। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा पोर्टेबल हल्के वजन और ब्रीफ केस में फिट किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है? सबसे बाहर, सबसे अंदर, पूरी तरह मशीन पर निर्भर, पूरी तरह से स्वतंत्र। सबसे बाहर होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डॉट डॉट आमतौर पर टेबलेट, पीसी,
एस और पीडीएस के साथ उपयोग किए जाने वाले पिन की तरह की डिवाइस है। पहला हो गया माउस, दूसरा हो गया जॉयस्टिक, तीसरा हो गया स्टाइल, चौथा हो गया स्केल। इसमें सिर्फ करेक्ट आंसर होगा हमारा स्टाइल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा होता है तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसके हार्डवेयर को स्थापित होना चाहिए। पहला ऑप्शन हो गया बफर, दूसरा हो गया ड्राइवर, तीसरा हो गया पेपर, चौथा हो गया सर्वर। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ड्राइवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न मेमोरी में से किस संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता है? पहला हो गया रैम, दूसरा हो गया रोम, तीसरा हो गया EEPROM, चौथा हो गया फ्लैश मेमोरी। करेक्ट आंसर इसमें होगा रोम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फाइल को प्राइम ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। पहला पहला ऑप्शन हमारे पास मेजॉरिटी हो गया, दूसरा हो गया नापुलियन, तीसरा हो गया पैन, चौथा हो गया सील। करेक्ट आंसर इसमें होगा हमारा डाकू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कंप्यूटर और इसके बाह्य उपकरणों के बीच का कनेक्शन डॉट द्वारा किया जाता है। पोर्ट द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा, कनेक्टिंग डिवाइस द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा पोर्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यदि कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर में जुड़ा हुआ होता है तो डिवाइस का प्रयोग करने से पहले उसके संस्थापित होना चाहिए। पहला हो गया बफर, दूसरा का ड्राइवर, तीसरा हो गया पेज, और ये सर्वर। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ड्राइवर। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक हो गया है। विंडोज 10 में किस बटन को दबाकर हेल्प मेन्यू को खोजा जा सकता है? पहला होगा एंड, दूसरा हो गया स्टार्ट, तीसरा हो गया टर्न ऑफ, चौथा हो गया रेशो। इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा स्टार्ट, बी नंबर करेक्ट आंसर। ऑप्शन अगले ऑप्शन में पावर सिस्टम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, सीडी रोम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसमें सिर्फ करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन के बाद ESSD का पूरा नाम, ESSD का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है? स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम डिवाइस है, डिवीजन है, सिंगल साइडेड डिस्क, स्टैंडर्ड सर्किट डिजाइन। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सॉलिड स्टेट ग्रुप क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा एक संकेत डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। करेक्ट आंसर होगा हमारा कीबोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन या एक डेस्कटॉप स्क्रीन का रिप्रेजेंटेशन है? ना हो गया विंडोज 5, विंडोज एक्सप्लोरर, आईपेन हो गया, ट्रांसफर। करेक्ट आंसर हो हमारा आईपेन।